हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की सिविक्स का चैप्टर नंबर 4, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है। इस चैप्टर के ओनली एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं। ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ हम एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। 25 से ज्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और सबके आंसर यहीं पर देखेंगे हम। ठीक है। पहला ही क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ। इनमें से कौन से देश हैं जहां पे सबसे ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा पब्लिक लाइफ में? यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज। तो सही आंसर है इसका नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज में आते हैं स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे। ये जो कंट्रीज है इनको हम बोलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स इज द स्टेटमेंट ऑफ। किसने कहा था कि जो रिलीजन है उसको कभी भी हम पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कार्ल मार्क्स, सुभाष चंद्र बोस। तो उसका सही आंसर है महात्मा गांधी जी ने कहा था कि रिलीजन को हम कभी भी धर्म पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव द लोएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ। इनमें से किस देश में आपको सबसे कम महिलाओं का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा पब्लिक लाइफ में? अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, इंडिया। अब यार देखो, ये तो डेवलप्ड कंट्रीज है, यहाँ पे तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन अच्छा है, मगर इंडिया में महिलाओं का पार्टिसिपेशन इतना अच्छा नहीं है। व्हाट प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन रिलीजन इज कंसीडर्ड एज द बेसिस ऑफ नेशन। प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हो जाती है जब हम रिलीजन को आधार मान लेते हैं देश का? तो यहाँ पे प्रॉब्लम चार दे रखी है: रीजनलिज्म, कास्टिज्म, जेंडर इनइक्वलिटी, कम्युनलिज्म। सही आंसर है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में क्या होता है? एक रिलीजन को सुपीरियर समझा जाता है दूसरे रिलीजन से, और यहीं पर दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। तो कम्युनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहाँ पर एक रिलीजन को अच्छा समझा जाता है, दूसरे को बुरा समझा जाता है, और बस यहीं पर नफरत फैल जाती है। इंडियन सोसाइटी किस टाइप की है? मैट्रियार्क, पेट्रियार्कल, चाइल्ड डोमिनेटेड, मैट्रियार्कल। तो अपनी सोसाइटी जो है वो पेट्रियार्कल है। पेट्रियार्कल सोसाइटी वो होती है जहाँ पे पिता की ज्यादा चलती है। मेल डोमिनेटेड जो सोसाइटी होती है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को हम क्या बोलते हैं? पेट्रियार्कल सोसाइटी। डोमिनेटेड मतलब यहाँ पे मेल की ज्यादा चलती है। हाउ मेनी पोस्ट हैव बीन रिजर्व फॉर द वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट। आप सबको पता है गवर्नमेंट तीन लेवल की गवर्नमेंट होती है: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में भी रूरल और अर्बन ये सिस्टम देखा है। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट है यहाँ पर महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर रखी है। कितनी? हाफ, वन थर्ड, वन हाफ, टू थर्ड। तो इसका सही आंसर है वन थर्ड जो सीट है वो रिजर्व कर रखी है। किसके लिए? महिलाओं के लिए, लोकल गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायती इलेक्शन जो होते हैं ना। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन एमपीज इन लोकसभा इन 2019? 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो महिला एमपी, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका क्या परसेंटेज था? यहाँ पे परसेंटेज दे रखे हैं: 8.4%, 10.6%, 5%, 14.36%। तो 2019 का जो चुनाव हुआ है इसमें कितने परसेंट महिला एमपी चुनी गई थी? तो 14.36%। तो सही आंसर डी हो जाएगा। When we speak of gender division, we usually refer to। जब हम जेंडर डिवीजन की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं: बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, अनइक्वल रोल्स असाइंड टू द मैन एंड वुमेन बाय द सोसाइटी, अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो, एब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट फॉर वुमेन इन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा बी। महिलाओं और पुरुषों को जो अनइक्वल रोल दे रखा है ना, कि महिलाएं जो है घर में काम करेंगी, पुरुष जो है बाहर काम करेंगे, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। सोशल डिवीजन इज मोस्टली बेस्ड ऑन। सोशल डिवीजन किसके आधार पर होता है? डेथ के आधार पर, लीनिएज के आधार पर, फैमिली के आधार पर, बर्थ के आधार पर। तो सोशल डिवीजन जो है बर्थ के आधार पर होता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट? अब फेमिनिस्ट मूवमेंट आप सबको पता होगा। फेमिनिस्ट मूवमेंट ऐसे मूवमेंट होते हैं जहां पे मेल बराबर फीमेल, जितने अधिकार मेल को होने चाहिए उतने फीमेल को होने चाहिए। तो ऐसी जो वकालत करने वाले जो आंदोलन है उनको हम क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट मूवमेंट। जहां पे महिलाओं के लिए इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की, इक्वल सोशल राइट्स, इक्वल इकोनॉमिक राइट्स की बात की जाती है, वो है। तो रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। Agitation demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities. C है आपका, there are agitations in different countries for the extension of voting rights to the women. All of the above। तो सही आंसर हो जाएगा all of the above। हर जगह पर ऐसे आंदोलन चल रहे हैं जहाँ पे पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में महिलाओं की इक्वलिटी की बात की जा रही है। पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस महिलाओं को जो है उसको इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। एजुकेशनल फील्ड में और कैरियर अपॉर्चुनिटी जो महिलाओं को प्रमोट करने की बात कही जा रही है, आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। अलग अलग देशों में वोटिंग राइट भी देने की बात की जा रही है महिलाओं के लिए। तो हर जगह पर हम महिलाओं को पुरुषों के बराबर कर रहे हैं, और ऐसे आंदोलन को हम बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। इन स्कैवेंडियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड,
स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड। तो सही आंसर इसका क्या आ जाएगा? फिनलैंड आ जाएगी। ये पास पास में ये तीन देश ध्यान रखना, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। पेट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, पेट्रियार्कल सोसाइटी वो होती है जहाँ पे पिता की चलती है, मेल की चलती है। जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो होती है उसी को हम बोलते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी। ये सोसाइटी डोमिनेटेड बाई मेल सही आंसर हो जाएगा। लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इन इंडिया इज, महिलाओं में लिटरेसी रेट कितनी है? तो ये है 54%, सही आंसर है ना। लिटरेसी रेट अमंग मेन इन इंडिया, पुरुषों में कितनी है लिटरेसी रेट? तो सही आंसर है 76% है। ऑन एवरेज इंडियन वुमेन वर्क्स डैश मोर देन एवरेज मैन एवरी डे। तो आपको देखने को मिलेगा, एक एवरेज हम देखें तो महिलाएं जो है 1 आवर ज्यादा काम करती हैं, किससे? पुरुषों से, हर दिन। वाह। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ डैश प्रोवाइड इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू दी इक्वल वर्क। तो एक एक्ट आया था, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 आया था, जहां पे बात की गई थी महिला और पुरुषों के लिए वेजेस जो है, मजदूरी जो है बराबर मिलनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव ए चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ लेस देन 800? ये 4 स्टेट दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, तो इनमें से कोई है जहां पे सेक्स रेशियो 800 से कम हो? तो कोई नहीं है, नन ऑफ दी अबव। The percentage of elected women in Lok Sabha has crossed 10% of its total strength of for the first time in। तो लोकसभा में जो महिला इलेक्टेड जो महिलाएं हैं वो 10% से ज्यादा क्रॉस कर जाती हैं, कौन से चुनाव में? 2009 के चुनाव में। द एवरेज, द वर्ल्ड एवरेज ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन नेशनल पार्लियामेंट अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज। अगर वर्ल्ड में हम एवरेज देखें तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना है उनकी नेशनल पार्लियामेंट में? तो इसका आंसर दे रखा है अराउंड 19%। दुनियादारी की अगर हम बात करें, विच रीजन हैज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन दियर नेशनल पार्लियामेंट? किस जगह पर सबसे ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन है? तो वो है नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज वही स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन नॉर्वे फिनलैंड, सॉरी स्वीडन नॉर्वे फिनलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है? एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन। हर सोशल डिफरेंस की वजह से सोशल डिवीजन नहीं होता। सोशल डिफरेंसेस डिवाइड सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनदर बट दे ऑल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल। तो सोशल डिफरेंस जो है, एक व्यक्ति सिमिलर लोगों को डिवाइड भी कर सकते हैं एक दूसरे से, और अलग अलग लोगों को मिला भी सकते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट सोशल ग्रुप शेयर डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज कटिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ देयर ग्रुप्स। तो यहाँ पे देखी जाए तो हर चीज यहाँ पे सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। डैश सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन। कितनी सीट रिजर्व कर रखी है? 1/3 है ना, ध्यान रखना। डैश यूज टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। किसने कहा था? ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग कम्युनल पॉलिटिक्स? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कम्युनल पॉलिटिक्स? कम्युनल पॉलिटिक्स मैंने बताया था ना, रिलीजन के आधार पर जो पॉलिटिक्स की जाती है। तो स्टेट पावर इज यूज टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर। पहली बात तो स्टेट की पावर को यूज किया जाता है एक रिलीजन को सुपीरियर बताने के लिए, दूसरे की तुलना में बिलीफ्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू द दोज ऑफ अदर रिलीजन्स। तो एक रिलीजन के जो विश्वास है उसको ज्यादा सुपीरियर माना जाता है। कम्युनल पॉलिटिक्स इज द आइडिया दैट रिलीजन इज प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। तो आप देखी जाए यहाँ पे तीनों ही बात कम्युनल पॉलिटिक्स से संबंधित है, इसलिए सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। Dash are those laws that deals with family related matters such as marriage, divorce, adoption, inheritance। तो कौन से लॉज हैं जो फैमिली रिलेटेड मैटर से डील करते हैं? तो वो हैं आपके फैमिली लॉज। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन, कहाँ पे ऑफिशियल रिलीजन नहीं है? तो सही आंसर है इंडिया। इंडिया में आपको ऑफिशियल रिलीजन नहीं देखने को मिलेगा, जबकि हमने श्रीलंका में देख लिया, पाकिस्तान में देख लिया, इंग्लैंड में देख लिया, इन सब जगह पे ऑफिशियल रिलीजन है। पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में क्रिश्चियन रिलीजन है, श्रीलंका में सुनहला वाला जो है वो सिस्टम है, मगर इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटी। सही बात है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि भैया स्टेट जो है, स्टेट का मतलब यहाँ पे जो सरकार जो है, राज्य जो है, कंट्री जो है, रिलीजन के मामलों में इंटरफेयर कर सकता है अगर इक्वलिटी इंश्योर करनी है अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। बिल्कुल सही बात है, हमारे संविधान में क्लियरली लिखा हुआ है कि
हम रिलीजन के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते, राइट टू इक्वलिटी में लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो। तो ये भी सही बात है, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में। प्लस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति कोई से भी धर्म को प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, और चाहे तो वो किसी धर्म को फॉलो भी नहीं कर सकता है। तो चारों तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर आ जाएगा। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन डिफरेंट असेंबलीज इज, आपको देखने को मिलेगा पूरे देश में अगर हम अलग अलग असेंबलीज में देखें तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है 5% से भी कम है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। 28 हमने एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। ऐसे जिस जिस चैप्टर में से एमसीक्यूज आ रहे हैं सारे चैप्टर के एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए हैं 1 मार्क्स वाले, और भी हम फुल लेंथ वीडियो जब हम देखने वाले हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज वाले। ठीक है, तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।